श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे अध्याय को हम पढ़ेंगे, आप श्रवण करेंगे। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलोकी किं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। सूत जी बोले कि हे शौनक मुनि, वैष्णव लोगों के चित्त में अलौकिक भक्ति देख भगवान वत्सल वनमाली घनश्याम श्री वृंदावन विहारी पीत वस्त्र वाले मनोहर वेश धारण किए, चंदन केसर का तिलक दिए, मुरलीधर ने मोर मुकुट धरे, त्रिभंगी छवि करे, मकराकृति कुंडल पहिरे, सुंदर कौस्तुभ मणि हृदय में विराजमान, कोटि काम देव के समान शोभायमान, कटी किंकिणी पहने हुए, परमात्मा आनंद चिंत मूर्ति मधुर मुरली कर लिए भक्तों के निर्मल मनों में प्रवेश किया। जो वैकुंठ धाम के रहने वाले थे और जो वैष्णव उद्वादिक थे, वे सब गूढ़ रूप से कथा सुनने को स्थित हुए। उस समय चारों ओर जय जय शब्द रूप श्रीमद्भागवत की पुष्टि, चूर्ण और पुष्पों की वृष्टि धूमधाम से होने लगी और बारंबार शंख ध्वनि महात्मा लोग करने लगे। उस सभा में जो जो ऋषीश्वर मुनीश्वर महात्मा पुरुष उपस्थित थे, उनको अपने देह गेह और आत्मा की कुछ शुद्धि बुद्धि न रही। सबकी तन्मय अवस्था देख देख कर नारद जी मधुरवाणी से कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आज इस जन समुदाय में मैंने सप्ताह की अलौकिक महिमा देखी कि जिसको सुनकर मूढ़ शठ पशु पक्षी तक भी सब निष्पाप हो गए, फिर और महात्मा पुरुषों की क्या गणना है। इसलिए इस कलयुग में चित्त के शुद्ध करने को और पातक के समूह को हरने को इसके समान पृथ्वी में और कोई दूसरा उत्तम उपाय नहीं है। परंतु यह आप मुझसे कहिए कि कथामय सप्ताह यज्ञ से कौन कौन विशुद्ध होते हैं। महात्माओं ने लोक का हित विचार कर क्या कोई नवीन मार्ग स्थापित किया है। सनत कुमार बोले कि जो मनुष्य पापात्मा सदाचारी कुत्सित मार्गी अपनी क्रोधाग्नि से आप जलने वाले कुटिल कामी, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। सत्यहीन माता पिता के दोषी, तृष्णा से व्याकुल, आश्रम धर्म से वर्जित जो पाखंडी घमंडी हिंसक हैं, वे भी सप्ताह यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाएंगे। 5 बड़े उग्र पापों को करने वाले, छल छद्मकारी, जो क्रूर पिशाचों की नाई निर्दयी हैं, जो ब्राह्मणों का धन चुरा कर पुष्ट होते हैं, और जो व्यभिचारी हैं, वे भी मलिन मन दुष्टात्मा कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। देखिए, शास्त्र में लिखा है कि आप किसी भी प्रकार का पाप करते हैं और श्री सप्ताह जी का श्रवण करते हैं तो आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। परंतु आप ये जानते हैं कि मैं पहले पाप कर लूं और फिर श्री मद्भागवत महापुराण का श्रवण कर लूँगा तो मेरे सारे पाप कट जाएंगे। तो आपके पाप कटने वाले नहीं हैं। ये पाप उन्हीं लोगों के कटेंगे जिनने भूल चूक से पाप किए हैं और अज्ञानी थे तब उनने पाप किए, और ज्ञान प्राप्त होने पर उनने सारे पाप कर्मों को छोड़ दिया है। ऐसे लोगों के ही पाप श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण से कटेंगे। और जो शठ हठपूर्वक मन वचन कर्म से नित्य नए पाप करते हैं, पराया द्रव्य लेकर अपनी आत्मा का पोषण करते हैं, वे अत्याचारी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। यहाँ तुम हमसे एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जिसके सुनने से पापों का नाश हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सर्वोत्तम नगर था जिसमें चारों वर्ण अपने अपने धर्मों के सत्कर्मों में तत्पर थे। उसी नगर में 4 वेद, शठ दर्शन, 18 पुराणों का जानने वाला आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण श्रोत स्मार्त कर्मों में पारंगत दूसरे सूर्य के समान निवास करता था। वह भिक्षावृत्ति करने वाला होकर भी धनवान था और उसकी स्त्री का नाम धुंधुली महासुंदरी
सत्कुलोत्पन्ना, सदा अपने वचनों की टेक रखने वाली थी, लोग की बातों में प्रीति करने वाली, क्रूरा, बहुत बोलने वाली, बलवती, घर के कार्यों में कृपण, क्लेशकारिणी थी। इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन दोनों को रहते, आहार विहार करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, परंतु अर्थ काम होते हुए भी ग्रह वगैरह उनको सुखकारी न हुआ। तब उन्होंने संतान उत्पन्न होने के लिए अनेक उपाय किए। दोनों ने गो ब्राह्मणों को भूमि और स्वर्ण दे देकर धर्म करना प्रारंभ किया। जब उन दोनों स्त्री पुरुषों ने धर्म मार्ग में आधा धन लगा दिया और इतने पर भी कोई बेटी नहीं हुआ, तब ब्राह्मणों को अत्यंत चिंता हुई। तब वह ब्राह्मण घर से निकल वन को चल दिया। जब दोपहर हुई तो प्यास के मारे व्याकुल हो एक सरोवर के निकट पहुंचा और जल पीकर संतान के दुख से दुखी हो वह वहीं बैठ गया और अपने मन में अनेक प्रकार का विचार करने लगा। 2 घड़ी उपरांत एक सन्यासी वहां आ निकले। जब वह महापुरुष जल पी चुका तब वह ब्राह्मण उसके समीप जा दंडवत कर उसके चरणारविंद की वंदना की और लंबे लंबे श्वास लेने लगा। यति बोले कि हे ब्राह्मण देवता, तू क्यों रोता है और तेरे मन में कौन सी चिंता है और किस लिए अकेला वन में विचरता फिरता है? तू शीघ्र अपने दुख का कारण कह। तब ब्राह्मण बोला कि हे दीन दयालु, हे कृपा सागर, अपने पूर्व पापों से संचित दुखों को आपसे क्या कहूँ। मेरे पूर्व पितर मेरे दिए हुए जल को गर्म गर्भ श्वास भरकर पीते हैं कि आगे को कोई संतान इसके न होने से हमको जल नहीं मिलेगा। मेरे दिए हुए दान को प्रीति और सम्मान से देवता और ब्राह्मण भी ग्रहण नहीं करते। मैं संतान के दुख से जड़ता को प्राप्त हो प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतान के बिना संसार में जीने वालों को धिक्कार है, बिना संतान के घर को धिक्कार है, पुत्रहीन के धन को धिक्कार है, अपुत्र के कुल को धिक्कार है। और मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ कि जो मैं गाय भी पालता हूँ तो वह भी वंध्या हो जाती हैं, और जो मैं वृक्ष लगाता हूँ वह भी नहीं फलता। जो कोई फल कहीं से मेरे घर आता है वह भी मेरे भाग्य से सूख जाता है। तो मुझ मंदभागी पुत्रहीन का जीना जगत में निरर्थक ही है। ऐसे शोक संताप भरे वचन कहकर वह ब्राह्मण उस सन्यासी के समीप बैठकर उच्च स्वर से बड़े विलाप करके रोने लगा। तब वह उस महात्मा साधु के मन में बड़ी दया आई। वह सन्यासी उस ब्राह्मण के मस्तक की रेखा देख अनेक प्रकार से विचार करके बोला। यति बोला कि हे ब्राह्मण, संतान रूपी अज्ञान को त्याग कर तेरी प्रारब्ध में संतान नहीं लिखी। कर्म की गति बड़ी बलवान है, कोई जान नहीं सकता। तू ज्ञान के आश्रित हो संसार की वासना का परित्याग कर, क्योंकि इस समय मैंने तेरे भाग्य को सब प्रकार से विचार कर देखा, परंतु 7 जन्म तक तेरे पुत्र होने की आशा नहीं। देखो, संतान के होने से सगर और अंग राजा कैसे कैसे दुख पाए, क्या इसका इतिहास तूने नहीं सुना? अरे मूर्ख, पुत्र पौत्र में क्या रखा है? अब यह संसार स्वप्न की सी माया है। न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है, सब अपने अपने प्रयोजन के हैं। अंत समय बिना परमेश्वर के भजन और कुछ काम नहीं आता, और पुत्राधिक में मन लगाने से नारायण का भजन नहीं बनता, और उनकी ममता में फंसकर नरक भोगना पड़ता है। इसलिए हे ब्राह्मण, तू पुत्रादिकों की आशा छोड़कर संन्यास धारण कर, जिसमें सर्वथा सुख मिले। ब्राह्मण बोला कि हे कृपा सिंधु, मुझे ज्ञान ध्यान से कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे हो वैसे एक पुत्र मुझको दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारे आगे ही अपने प्राणों का घात करके मर जाऊंगा। पुत्रादिक के सुख बिना यह संसार भी वृथा ही है। गृहस्थ जो पुत्र पौत्र संयुक्त हैं वे ही लोक में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण की यह दशा देख तपस्वी फिर उसको समझाने लगा कि हे ब्राह्मण, विधि के अंक मिटाने से चित्रकेतु की कैसी दुर्दशा हुई थी, इसलिए प्रारब्ध
प्रारब्ध का अतिक्रमण नहीं करना। जैसे देवहत होने से उद्यम वृथा होता है, इसी प्रकार पुत्र से तुझे कुछ सुख प्राप्त नहीं होगा। इस कारण तुझ हठीले अपस्वार्थी से मैं क्या कहूँ। उस ब्राह्मण का अत्यंत आग्रह देखकर तपस्वी ने उस ब्राह्मण को एक फल दिया और यह कहा कि तू यह फल अपनी स्त्री को खिला देना। परमेश्वर चाहेगा तो तेरे एक पुत्र होगा। सत्य, शौच, दया, दान पूर्वक रहना चाहिए। दोपहर के उपरांत एक अतिथि को भोजन करा के पीछे आप भोजन किया करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक वह स्त्री अपने धर्म कर्म से शुद्ध और चैतन्य रहेगी तो एक श्रेष्ठ पुत्र होगा। यह वचन कह वे महात्मा जी कहीं को चले गए और वह ब्राह्मण देवता अपने घर आया और वह फल अपनी भार्या को देकर उसका विधान बताया और कहा कि इसके खाने से तेरे एक महातेजस्वी स्वरूपवान पुत्र होगा। यह कह वह ब्राह्मण तो अपने किसी काम को चला गया। उसकी तरुणी कुटिला तो थी ही, उसके निकट उस समय एक सखी कहीं से आ गई। तब वह ब्राह्मणी अपनी सहेली के सम्मुख रुदन करने लगी और कहने लगी कि हे प्यारी, आज मुझे बड़ी चिंता उत्पन्न हुई है। इस फल को मैं कभी नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा, फिर पेट बढ़ेगा, थोड़ा भोजन करने से शरीर निर्बल हो जाएगा तो घर के कामकाज में बाधा होगी। कहीं भाग्य से गांव में आग लग जाए तो गर्भिणी का भागना महाकठिन है। तोते की नाई रहते हुए गर्भ का कोख से कैसे त्याग करूंगी। और जो कहीं देव इच्छा से गर्भ टेढ़ा पड़ गया तो वृथा प्राण जाएंगे। मैंने सुना है कि बालक होने के समय बड़ा कष्ट होता है। मैं सुकुमारी स्त्री नहीं सह सकती। जो इस दुख से मुझ मंदभागिनी का मरण हो गया तो मेरे सर्वस्व धन को ननद हरण कर लेगी और फिर सत्य शौचादि नियम से मुझे यह दुसाध्य ही दिखता है। फिर बालक के लालन पालन में बड़ा दुख होता है। इन बाधाओं से तो वंध्या और विधवा नारी अच्छी हैं जो यह दुख कभी देखने में ही न आवे। ऐसी ऐसी अनेक प्रकार की कुतर्क ना करके उस ब्राह्मणी ने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा कि हे चंद्रान ने वह फल तूने खा लिया या नहीं तो वह बोली कि हे स्वामीन, अब तक क्या था, मैंने उसी समय वह फल खा लिया। एक समय ब्राह्मणी की भगिनी निज इच्छा से उसके घर आई। अपनी बहन को कृश और उदास देखकर पूछा कि हे भगिनी, तुझको क्या कष्ट है जो तेरा शरीर अत्यंत दुर्बल हो रहा है। यह बात सुन उस ब्राह्मणी ने अपनी बहन को अपना सब वृतांत सुनाया कि यह मुझको बड़ी भारी चिंता है। इसी दुख की मारी मैं निर्बल हो रही हूँ। हे भगिनी, बता तो अब मैं क्या उपाय करूँ। तब उसकी बहन बोली, मुझको 1 मास का गर्भ है। जब मेरे पुत्र उत्पन्न होगा तब उस बालक को मैं तुझे ही दे दूंगी। तेरे ही घर भेज कर तेरा ही नाम प्रसिद्ध करूंगी कि मेरी बड़ी बहन के लड़का हुआ है और यह बात तेरे स्वामी को किसी भांति प्रकट न होगी। तब तू गर्भवती होकर घर में सुखी रहे और मेरे पति को कुछ धन देकर प्रसन्न कर लेना। वह उस बालक को प्रसन्नतापूर्वक तुझको दे देगा और यह बात तूने ही जानी और मैंने दूसरे को विदित न होगी। और मैं इस सब से यह बात प्रकट कर दूंगी कि मेरे बालक 6 महीने का होकर मर गया और प्रतिदिन तेरे बालक को अपना दूध पिला जाया करूंगी। और जो फल तेरा पति कहीं से लाया है वह फल परीक्षा के लिए अपनी गाय को खिला दे। यह बात सुनकर उस ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव से प्रसन्न होकर उसका कहना स्वीकार किया और वह योगेश्वर का दिया हुआ फल गाय को दे दिया। कुछ समय उपरांत तो उस ब्राह्मणी की बहन के बालक उत्पन्न हुआ। तब उसकी बहन के पति ने एकांत में छिपाकर वह बालक लाकर धुंधुली को दे दिया। तब धुंधुली ने अपने पति से कहला भेजा कि महाराज, आज आपके इस समय सुखपूर्वक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह सुधासम वचन सुनकर आत्मदेव को अत्यंत हर्ष हुआ और उस ब्राह्मण के पुत्र होने से बहुत लोगों को आनंद हुआ। तब उस ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म किया और अपने वित्त समान दान दिया और गीत बाजों के शब्द और सब प्रकार के मंगलाचार करके उसके द्वार पर होने लगे। अर्थात पंडित जी के द्वार पर जो है मंगलाचार होने लग गए। धुंधली अपने पति से बोली कि हे प्राणनाथ,
मेरे कुचों में दूध नहीं उतरा, सो मैं निर्दुग्धा दूसरी गाय के दूध बिना इस फूल से बालक को कैसे पालूंगी। मेरी बहन का थोड़े ही दिन हुआ बालक मर गया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको अपने घर बुला लूँ। वह सब घर का कामकाज भी कर लेगी और बालक को वह पाल लेगी। ब्राह्मण ने भी पुत्र की रक्षा के लिए सब बातें अंगीकार कर ली और अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। 3 महीने के उपरांत उस गाय के भी एक बालक उत्पन्न हुआ। मनुष्य का सा स्वरूप, सर्वांग सुंदर, उज्जवल, दिव्य, स्वर्ण के सदृश शरीर। ब्राह्मण उसको देख बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं उसका संस्कार किया और इस अद्भुत आश्चर्य को बहुत लोग देखने को आए। देखो आत्म देव का भाग्य कैसा उदय हुआ, जो गो के भी देव रूपी बालक परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। बड़े आश्चर्य की बात है, किसी ने भी इस अद्भुत भेद को नहीं जाना। सब शरीर तो मनुष्य का सा था, परंतु केवल 2 कान गो के से थे। इस कारण उसके पिता ने उसका नाम गोकर्ण रखा और दोनों बालकों को अपना समान पुत्र समझकर आनंदपूर्वक उनका पालन पोषण किया। देखिए, कर्ण यानी कान, गो यानी गाय, गाय के जैसे कान होने के कारण उनका नाम गोकर्ण पड़ा। जब कुछ कालोपरांत वे दोनों बालक तरुण हुए, तब गोकर्ण थोड़ी अवस्था में लिख पढ़कर बड़ा ध्वजाधारी पंडित और बुद्धिमान हुआ, जिसके समान ज्ञानवार और गुण निदान दूसरा नहीं था। सदा धर्म में निष्ठा, पुण्य में मन, 8 पहर भगवान के ध्यान में मतवाला रहे और धुंधुकारी, महाजुआरी और दुराचारी हुआ। स्नान, शौच, क्रियाहीन, कुत्सित कर्म करने वाला, क्रोधी, कुकर्मी, निष्परिग्रह करता, चांडालों के और चोरों के हाथ का भोजन करे, चोरी में चित्त, सब से शत्रुता, पराए घरों में आग लगा दे, छोटे छोटे बालकों को खिलौने के बहाने से लाकर कुएं में डाल दे, वह हत्यारा, शस्त्र धारे, दीन और अंधों को दुख दे, चांडालों से प्रीति रखे, पक्षियों के फंसाने को जाल लिए फिरे, वेश्याओं की संगति में उसने अपने पिता का सब धन नष्ट कर दिया। एक दिन अपने माता पिता को मार पीट घर के बर्तन भांडे उठा कर ले गया। जब वह ब्राह्मण अत्यंत कृपण और धनीन हो गया, तब उच्च स्वर से रो रो कर कहने लगा कि हे विधाता, ऐसे कुकर्मी पुत्र होने से तुम्हें अपुत्र ही अच्छा था, क्योंकि कुपुत्र सदा ही दुखदायक हैं। अजात मृत मूर्खेषु मृता जातो सुतो वरम यतस्तो सर्वदुखाय यावत जीवम जड़ो दहेत। अर्थात जिसके संतान नहीं हुआ उसको थोड़ा सा कष्ट है कि मेरे संतान नहीं है, जिसके होकर मर गया तो उसको थोड़ा अधिक कष्ट होता है कि मेरे अच्छा पुत्र था मर गया, और जिसके होकर वो अगर कुकर्म में लग जाए तो आजीवन जलाता रहता है। मतलब सबसे अधिक दुख तो उस मूर्ख संतान से होता है जो जन्म लेकर भी आजीवन जलाती रहती हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस समय कौन मेरे दुख को हरने वाला है। यह कष्ट मुझसे नहीं सहा जाता। अब मैं इस दुख से अपना प्राण त्याग दूंगा। हा देव, बड़ा कष्ट है। हे विधाता, क्या इस कठिन दुख के सहने को संसार में ही एक रह गया था। फिर सोच समझकर बोला कि हे विधाता, तेरा कुछ दोष नहीं, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है, क्योंकि सन्यासी जी ने मुझको बहुत तेरा समझाया था, परंतु मैंने उनका कहना एक न माना। देखिए, आजकल भी बात यही हो रही है कि हम लड़कों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, लड़कियों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, और वो कुछ लड़के, सभी ऐसे नहीं हैं, कुछ खानदानी हैं, वो घर आकर अपने माता पिता की आज्ञा के बिना शादी नहीं करते हैं। परंतु वे जो खानदानी नहीं हैं या खानदानी भी हैं, परंतु किसी कुचक्र में फंसकर वहाँ किसी लड़की से शादी का समझौता कर लेते हैं, या लड़की किसी लड़के से शादी का समझौता करके घर आकर कहती हैं कि पिताजी, अब तो मुझे उस लड़के से या उस लड़की से ही शादी करना है, मैं तो फाइनल करके आ गया हूँ, अब आप शादी करो तो भी ठीक है, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तब माता पिता को न
चाहते हुए भी मन को समझाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हमारे बच्चे बच्चियों की खुशी में हमारी भी खुशी है। चाहे मन में कोई अलग ही ज्वाला जल रही हो, परंतु ऊपर से तो मीठा बोलना पड़ता है और यही कहना पड़ता है कि हमारे एक लड़का पसंद आ गया या लड़की पसंद आ गई तो हमने वहाँ कर लिया। हमारे बच्चे का या बच्ची का तो ऐसा कोई संबंध नहीं था, बस देखा और पसंद आ गया तो हमने शादी कर ली। परंतु ये सब बातें गलत हैं। डायरेक्ट कोई लड़का पसंद आया और शादी तय तो हमारे समाज में होती है। वहाँ तो कुछ समय तो हाय हेलो करना पड़ता है, फिर ताक जाग के बाद थोड़ा प्रेम बढ़ते बढ़ते लुका छिपी करनी पड़ती है। लुका छिपी करने के बाद धीरे धीरे प्यार गहराता जाता है और उसके बाद लव मैरिज कर लेते हैं। और माता पिता यहाँ दूसरों को समझाने के लिए कहते हैं कि नहीं, उनको तो पसंद आया और शादी कर ली। भैया ऐसा नहीं है, पहले कई दिनों तक इनका लुका छिपी चली और अब इनने जाकर शादी कर ली है। तो कोई भी कार्य करें तो सावधानी पूर्वक करें। ब्राह्मण ने कहा कि उस सन्यासी जी महाराज ने तो अच्छी प्रकार से मुझे समझाया था, परंतु मैंने उनका कहना एक नहीं माना, उसी का फल अब मुझे भोगना पड़ रहा है। ऐसे पश्चाताप और विलाप करके वह ब्राह्मण फिर रोने लगा। उसी समय वह ज्ञानी गोकर्ण आकर पिता को ज्ञान वैराग्य दिखाकर समझाने लगा, हे पिता, यह संसार असार है, दुख रूप है, मोह का बढ़ाने वाला है, किसका सुत किसका धन सब मिथ्या है, प्रेम करने वाला रात दिन दुखी रहता है। देखिए, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने दुख को रोते हैं। वे जो कहते हैं, पति कहता है कि पत्नी मैं तेरे बिना जी नहीं सकूंगा, और पत्नी कहती है कि मैं आपके बिना जी नहीं सकूंगी, मर जाऊंगी। परंतु दोनों में से एक मर जाता है तो दूसरा भले छाती पीटे सिर पीटे, परंतु रोकर पत्नी तो दरवाजे से आगे नहीं आती और पति शमशान से घर वापस लौट आता है। अगर उनमें अधिक प्रेम था तो कोई उसके साथ कूद कर अपने आप को जलाता है क्या? नहीं जलाता है। और मरने के बाद पत्नी रोती हैं तो भी वो क्या रोती हैं कि अरे बहुत अच्छे थे, चले गए, अब मेरा क्या होगा रे, हाय रे। तो वो उस मरने वाले को नहीं रो रही है कि आपका क्या होगा, जल जाओगे, ये नहीं रो रही हैं। वे तो उसके दुख को रो रही हैं कि बेचारा अच्छा कमा कर लाता था और मेरे घर में सब वस्त्रों की, फल फ्रूट की सारी व्यवस्था कर देता था, अब ये मर गया, अब पैसा कहाँ से आएगा रे। वो उसके दुख को रो रही है कि आप तो चले गए और अब मेरा क्या होगा रे। कोई किसी के दुख को नहीं रोता, वो अपने दुख को रो रही हैं। तो क्या होता है कि उसके बाद इंद्र को भी कुछ सुख नहीं, न चक्रवर्ती को कुछ सुख है। संसार में जिसने जन्म लिया उसको एक न एक दुख लगा ही रहता है, परंतु एकांत से भी परमेश्वर के भजन करने वाले विरक्त ऋषि मुनियों को ही आनंद प्राप्त होता है। इस संतान रूपी अज्ञान को छोड़ो, मोह से नरक होता है। यह देह एक न एक दिन गिर जाएगा, इसका कुछ भरोसा नहीं। इसलिए सब मोह ममता को तज वन में जाओ, नारायण का भजन करो। देखिए, सभी मंच पर बैठकर एक ही उपदेश करते हैं कि इस धन और मोह माया से कोई लेना देना नहीं, सब कुछ त्याग कर ईश्वर का भजन करो। और वो ही जो मंच पर बैठते हैं, व्यास गद्दी पर बैठकर उपदेश देते हैं कि सब छोड़ो, मोह माया छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा है। और फिर वही कहते हैं कि एक कथा के 35 लाख रुपए लगेंगे, 4 लाख रुपए लगेंगे। अरे भाई, आपने तो मोह माया छोड़ दी है, अब आपको पैसे की कहाँ जरूरत लग रही हैं। परंतु ये सब व्यर्थ की बातें ही प्रतीत होती है।
आत्मदेव ने पुत्र के मनोहर वचन सुन वन के जाने की इच्छा कर पुत्र गोकर्ण से कहा, हे पुत्र, वन में जाकर क्या क्या करना उचित है सो विस्तार सहित कहो। स्नेह के पास में बंधा हुआ मैं लंगड़ा लूला मूर्ख हो रहा हूँ, कर्मों से इस संसार रूपी कूप में पड़ा हूँ। हे दयालु पुत्र, तू मुझे इस जगत के जंगल से निकाल। गोकर्ण बोला, हे पिता, इस अस्थि मांस रुधिर से बने हुए देह का अभिमान मत करो, स्त्री पुत्रों से स्नेह ममता का त्याग करो, इस संसार को प्रतिदिन क्षण भंगुर जानो, भक्ति में प्रीति करके वैराग्य का अनुभव करो। नित्य भागवत धर्मों का सेवन करो, काम्य कर्मों का त्याग करो, काम और तृष्णा को छोड़ साधु संतों की सेवा करो, औरों के दोष गुण का चिंतन छोड़ भगवत की सेवा करो, सुधा रूपी कथा को सदा पियो। यह पुत्र का उपदेश सुन प्रसन्न हो। स्त्री पुत्र ग्रह का महामोह त्याग कर 60 वर्ष की अवस्था में स्थिर चित्त करके वन को चला गया और नित्य प्रति श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के चरणारविंद की वंदना और दशम स्कंद का पाठ करने से श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्री मद्भागवत महात्म्ये शालग्राम वैश्यकृतायां भाषाटिकायां आत्मदेव इतिहास वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय।